नमस्कार, मैं उदय न्यूज बाइस्कोप पे आप सबों का स्वागत है। हम चर्चा करेंगे एक ऐसी खबर की जिसकी सत्यता की पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन वो खबर वायरल हो गई है। मामला कुछ यूं है कि जब ईडी पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को लेकर ईडी कोर्ट पहुंचे रिमांड लेने के लिए, तो जो बरियातू के जमीन का मामला है उसको लेकर तो उन्होंने कहा है ईडी की तरफ से कि पूछताछ पूरी नहीं हुई है। वहीं ईडी की ओर से एक और नया दावा पेश किया गया। ईडी की ओर से ये कहा गया कि आर्किटेक्ट विनोद सिंह, जो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मित्र भी हैं, उनके साथ लगभग 540 पेज का चैट है और उसमें से 39 पन्ने कोर्ट में पेश किए गए। और टीवी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं 3 पेज वायरल हो रहे हैं ये कहकर कि ईडी ने जो 39 पन्ने कोर्ट में पेश किए उसमें से ये 3 पन्ने हैं। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन दावा ये किया जा रहा है कि यही वो चैट है जो विनोद सिंह और मुख्यमंत्री रहते हुए हेमंत सोरेन ने एक दूसरे के साथ चैट किया था, बातचीत की थी। जाहिर सी बात है, अगर ये सत्य है तो ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हमारे साथ नीरज हैं। नीरज, पूरा वायरल है, ये तस्वीरें वायरल है और कहा यह जा रहा है कि उसमें से 3 पेज यही है। बिल्कुल, देखिए, आज जब पीएमएलए की विशेष अदालत में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पेश किया गया तो जमीन घोटाले के साथ साथ एक आधार जो था वो ये भी रखा गया। 539 पन्नों का एक चैट जो है पीएमएलए कोर्ट में रखा गया है और उसमें से 39 पेज जो है वो ट्रांसफ़र पोस्टिंग से संबंधित चैट के हैं। और ये चैट जो है वो अभी भी जो है सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं कि वो चैट जो है सही है या फिर नहीं है, लेकिन उसमें ट्रांसफ़र पोस्टिंग की बातें की गई है। लेकिन एक और बात इसमें यह है कि ये वन साइड है, यानी कि सिर्फ विनोद सिंह की ओर से मैसेज किए हैं, उस ओर की रिप्लाई जो है वो नहीं इसमें दिखाए गए हैं। हालांकि जब जांच की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी या फिर जो मैसेजेस है वो हमारे तक पहुंचेंगे तब पता चल पाएगा कि ये जो मैसेजेस है सिर्फ वन वे है या फिर 2 वे है। लेकिन जो वायरल हो रही है मैसेजेस उसमें सिर्फ ये 1 वे दिख रहा है, यानी कि विनोद सिंह की ओर से जो है विभिन्न आईएएस के यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र करने की बात की जा रही है। साथ में कई और भी बातें जो हैं वो कही जा रही हैं। हालांकि बहुत सारी बातें हैं जो कि हम नहीं बता सकते, लेकिन इतना है कि आने वाले समय में आपको पता चल जाएगी कि इसमें क्या कुछ जिक्र है और किस आईएएस अधिकारी को कहां पर भेजने की बात चल रही थी और उसके बदले कितना पैसा लिया जा रहा था। ये तमाम बातें जो है आने वाले समय में उजागर हो जाएगा। लेकिन पीएमएलए कोर्ट में जो जब ये चैट पेश किया गया तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जो है हलचल आईएएस अधिकारियों के उस महकमे में मच गई, जिन महकमे ने कहीं ना कहीं इस माध्यम से अपना ट्रांसफ़र पोस्टिंग करवाया होगा। क्योंकि ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग का खेल का जो आरोप है विपक्ष की ओर से लगातार लगता रहा था और कहीं ना कहीं जब पीएमएलए कोर्ट में ये चैट पहुंचा तो एक बार हलचल मच गई है। और देखने वाली बात होगी कि ये चैट इतना ही है या फिर और भी जो है पीएमएलए कोर्ट में जो लगभग 539 पेज का जो चैट सबमिट किया गया उसमें और किन लोगों से जो है चैट किया हुआ है, तो ये होना उजागर अभी बाकी है। लेकिन इंतजार करना होगा, हो सकता है आने वाले समय में कुछ और भी इंफॉर्मेशन हमारे तक आए। तो बिल्कुल नीरज, जैसा कि दावा किया जा रहा है, हालांकि हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला तो उसमें है ही, किस अधिकारी की तरफ से कितनी वसूली की गई और किसके माध्यम से कहां पहुंचाया गया उसमें इसका ब्यौरा भी है। अगर वाकई में ऐसा होता है तो न जाने कितने आईएएस आईपीएस से लेकर और भी स्टेट सर्विस के अधिकारियों की नींद उड़ गई होगी। बिल्कुल, जिस तरह से मैंने बोला कि जैसे ही ये चैट पीएमएलए कोर्ट में पेश किया गया हलचल सा एक मच गया और कहीं ना कहीं ये पूरे अधिकारियों के महकमे में जो है चर्चा का विषय बना हुआ है कि किन लोगों ने विनोद सिंह से संपर्क किया था। और अगर विनोद सिंह से संपर्क किया था तो कहीं ना कहीं उनकी भी मुश्किलें जो है बढ़ती हुई दिखाई देंगी। कहीं ना कहीं आने वाले समय में हो सकता है कि ईडी के अधिकारी उन्हें भी समन भेजे और पूछे कि आपका विनोद सिंह से क्या कुछ संबंध था, क्या आपने भी विनोद सिंह के माध्यम से ट्रांसफर पोस्टिंग करवाई है। तो ये तमाम बातें जो है कहीं ना कहीं घूम फिर कर उन आईएएस अधिकारी या फिर जितने भी अधिकारी आईपीएस अधिकारी हो या फिर जेपीएससी के माध्यम से जो पास होकर जो अधिकारी बनते हैं उन तक पहुंचे, तो मुश्किल घड़ी जो है उनके लिए आ सकती है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि चैट में क्या है, क्या चैट में जो मुश्किलें बढ़ाने वाली बात है वो है या फिर बस चैट तक ही सीमित रह गई बातें। तो इंतजार करना होगा ईडी के अधिकारियों के मूव का, उनका नेक्स्ट मूव क्या होता है।
चलिए, तो हम भी पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, लेकिन कहा जा सकता है कि मसला बहुत ही गंभीर है, क्योंकि अगर खुलासा हो गया और जिस तरह से ईडी जिस मूड में नजर आ रही है, कई अधिकारियों से फिर पूछताछ इस बात को लेकर शुरू होगी कि भाई आपका क्या रिश्ता था विनोद सिंह से, और आपका जो चैट है उसको लेकर आप क्या कहेंगे। तो देखने वाली बात ये होगी कि आगे क्या होता है इस पर। फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।